नमस्कार, स्वागत आप सभी का। चुनावी चकल्ला साहब देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। अब तक आपने इस चुनाव में नेताओं की जहरीली जुबान सुनी, सौगातें, वादे, विधानसभा सीट में तरक्की की तस्वीर दिखाने के इरादे भी सुने। अपने भाषण में राम की महिमा गाने वाले, खुद को जनता का सेवक बताने वाले अपने विधानसभा क्षेत्र को कितना जानते हैं, यह फिक्र दिखावा है या वाकई क्षेत्र की जानकारियों के साथ है उम्मीदवार की अपने इलाके पर पकड़। तो चक्कलस में हमने लगाई है नेताओं की क्लास, इम्तिहान से पहले वोटर को यह दिखाने की कि होमवर्क कितना है आपके नेताजी का। तो मानता हूं समस्या तो 80% हल चुकी है। कितनी पंचायतें हैं, कितने गांव हैं, आप मेरे सामान्य ज्ञान का बात कर रहे हैं या मेरी विधानसभा के बारे में पूछ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन को पूछते हुए, ऐसे क्वेश्चन को पूछते हुए जी हां, इस उपचुनाव में एक साध्वी भी सियासत में नसीब आजमा रही हैं। सुनने वाले कहते हैं कि साध्वी जब कथा बांचती हैं तो श्रोता मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार राम सिया भारती को धर्म आध्यात्म का बेशक भरपूर ज्ञान होगा, लेकिन साध्वी जी राजनीति में जरूरी है विधानसभा सीट का ज्ञान भी। बड़ा मलेरा में किस सवाल पर कौन सा उम्मीदवार हुआ आउट, किसे कहां था डाउट, देखिए जरा। ये जो अभी आप लोगों के बीच में 15 महीने के लिए आए थे, इनको आपने 15 दिन में बना के पहुंचा दिया था, लेकिन आप लोगों ने रामचरितमानस में एक प्रसंग देखा होगा और सुना भी होगा, काल नैनी। कितनी पंचायतें हैं, कितने गांव हैं, काल नैनी को सुना था, वो था नहीं वैसा, केवल बना बनाया था नहीं। काल नैनी संत था क्या? नहीं था ना, केवल बना बनाया था। ये जो बड़ा मलेरा विधानसभा सीट है, इसमें कितनी पंचायतें हैं, कितने गांव हैं, कितनी तहसील हैं? पिछली बार नोटा पे कितने वोट पड़े थे? अरे भावुक होने की कोई बात नहीं। आप तो चुनावी मैदान में नहीं हैं। आपको तो धर्म कर्म का बहुत ज्ञान है। काल नेमी राक्षस की तो आपने उपचुनाव में एंट्री करा दी, लेकिन जब चुनावी मैदान में उतरी हैं तो अपने विधानसभा की जानकारी तो रखनी पड़ेगी। कथा में जितनी तेज धार, उतने ही इस सवाल पर आप चुप्पी क्यों साध गईं? सवाल था कितनी पंचायत हैं बड़ा मलहरा में। ये जो बड़ा मलेरा विधानसभा सीट है, इसमें कितनी पंचायतें हैं, कितने गांव हैं, कितनी तहसीलें हैं? पंचायत कितनी नहीं पता, तहसील कितनी जवाब नहीं, नोटा के सवाल पर भी सिर्फ खामोशी। पिछली बार नोटा पे कितने वोट पड़े थे? आपने एग्जाम हॉल देखा है, जहां परीक्षा में जब सवालों का जवाब नहीं मिलता तो परीक्षार्थी ऐसे ही बगलें झांकने लगता है। क्या कितना अंतराल था बीजेपी कांग्रेस के बीच में? 3 सवालों में तो निरुत्तर रही रामसिया जी, लेकिन चौथे सवाल पर थोड़ा कॉन्फिडेंस जागा। धीरे से बोली, पिछली बार जीत का अंतर इतना था। क्या कितना अंतराल था बीजेपी कांग्रेस के बीच में? और आसपास खड़े समर्थक हौसला अफजाई करने लगे, बीच बीच में हिंट भी देने लगे। सुनिए, ये आप लोग बातें पूछ रहे हैं क्योंकि ये शाम के कार जीत का कितना अंतराल था बीजेपी कांग्रेस के बीच में? अच्छा, किसी के क्षेत्र में जा रही हैं आप? 17,000 से। आखिरकार समर्थक मैदान में कूद पड़े। देखिए, माफ करना, सुनिए, ये आप लोग बातें पूछ रहे हैं क्योंकि ये शाम के कार। लेकिन एक सवाल पर फर्राटेदार धारा प्रभाव में बोलती ही गईं। सवाल था, समस्या क्या है इस क्षेत्र की? स्वास्थ्य और पेयजल की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है और सिंचाई के लिए भी पानी की समस्या है। बड़ा मलहरा विधानसभा में 258 गांव हैं, 271 मतदान केंद्र, 3 तहसील, पंचायतें 128, आबादी लगभग 4 लाख। नोटा पर पिछले चुनाव में 963 वोट पड़े थे। 1962 में ये सीट अस्तित्व में आई थी।
लोकल बनाम बाहरी इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरे हैं निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रकांत यादव। बड़ा मलहरा के लिए ये अपने पिटारे में क्या लाए, इनका दावा भी सुनिए। एक ही मुद्दा है कि ये सभी लोकल के प्रत्याशी हूँ मैं और ये सब बाहर के हैं, तो लोग बागों ने मेरे से कहा है कि आप चुनाव लड़ो, ये सब बाहर के प्रत्याशी हैं, ये चेतुआ आए हैं। बड़ा मलहरा में इस बार कांग्रेस ने भगवा कार्ड खेला है। कांग्रेस की कैंडिडेट रामसिया भारती की टक्कर बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह लोधी से है। बसपा से पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह ताल ठोक रहे हैं। जानिए अपने उम्मीदवारों को, आपके भविष्य का मामला है। छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये तो बात हुई एक सीट की, और जब सामान्य ज्ञान के इस इम्तिहान में सुवासरा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग के जवाब सुने गए तो और कोई दंग रह गया। आप भी शायद रह जाएंगे। कौन सा सवाल कांग्रेस उम्मीदवार राकेश पाटीदार के दिमाग पर हुआ सवार? किसने कहां की चूक और किससे मिले फुल मार्क्स? उम्मीदवार और सुवासरा की सियासी समझ देखिए जरा। तो मानता हूं समस्या तो 80% हल चुकी है। 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सुवासरा ही एक ऐसी सीट है जहां समस्या 20% ही बची है। ये हम नहीं कह रहे, दावा कर रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट हरदीप सिंह डंग। तो मानता हूं समस्या तो 80% हल चुकी है। तो क्या सुवासरा सीट पर समस्या बची ही नहीं नेताजी? आखिर कौन सा चमत्कार हो गया यहाँ? दावे सुनिए। बीजेपी उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग समस्याओं को हरने का दावा कर रहे हैं। 5 बड़ी समस्याओं में सबसे मैं तो मानता हूँ समस्या तो 80% हल चुकी है। सबसे बड़ी एक समस्या है कि यहाँ पर उद्योग खुले जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। अब दावे तो बड़े बड़े हैं, अब जरा ये भी जान लेते हैं आखिर सुवासरा सीट की कितनी जानकारी है आपके उम्मीदवार को। यहाँ 2,60,000 मतदाता हैं, 303 मतदान केंद्र हैं, 131 पंचायत है और 355 गाँव हैं। अरे वाह वाह, क्या फटाफट जवाब दिया। बस थोड़ी सी चूक कर गए। वोटर हैं 2,60,554, ग्राम पंचायत 131 नहीं 130 और गांव 355 नहीं 331 और 3 नगर परिषद। लगता है गलती से मिस्टेक हो गई। नोटा का उपयोग करीब 4-4.5 हजार का अनुमानित जो याद है मेरे को। नोटा पर भी हुए नॉकआउट। नोटा में नाराजगी दर्ज कराई थी 2,976 वोटर्स ने। नोटा का उपयोग करीब 4-4.5 हजार का अनुमानित जो याद है मेरे को। लेकिन पिछली जीत का अंतर भूले नहीं और दावा सबसे बड़ी जीत का। मेरी जीत हुई थी उस टाइम पे पहले करीब 7,000 से, फिर अभी 350 से, और वर्तमान के दौर में लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी तो सुवासरा विधानसभा की। बीजेपी कैंडिडेट को टक्कर दे रहे हैं सुवासरा से कांग्रेस कैंडिडेट राकेश पाटीदार। किसान कर्ज माफी के मुद्दे को उठा रहे हैं, श्यामगढ़ पर है फोकस। जो किसानों की कर्ज माफी बाकी रह गई थी, उस कर्ज माफी को पूरा करना हमारा प्रमुख मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि श्यामगढ़ इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा और पूरे मंदसौर जिले में एक कारखाना, जो कमलनाथ जी ने पहले भी बोला था, हम उसके लिए प्रतिबद्ध थे और उसकी तैयारियां शुरू कर रहे थे कि श्यामगढ़ में एक कारखाना खुले ताकि यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को बाहर काम करने के लिए न जाना पड़े और यहाँ बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मिले। ग्राम पंचायत में हरदीप सिंह डंग एक कदम आगे थे तो राकेश पाटीदार एक कदम पीछे। लगभग 331 गाँव के आसपास राजस्व गाँव हैं और 129 पंचायतें हैं। मतदान केंद्र की संख्या में भी 7 कदम पीछे। पूरे 388 हैं साहब। जीत के अंतर में थोड़ा इजाफा कर दिया। हमारी 3 नगर पंचायतें हैं, 381 पोलिंग है। वोटर का सवाल और नोटा पर भी करीब करीब सही है ज्ञान। और यहाँ पे पिछली बार 362 वोट की हार जीत हुई थी, वो भी मतलब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना सत्ता का उपयोग किया, धनबल का उपयोग किया, बाहुबल का उपयोग किया, तब जाके हम 362 पे तक ही रह पाए, नहीं तो यहाँ जीत बहुत बड़ी थी। और उसके बाद यहाँ की जो नोटा वाली बात है, तो लगभग 2700 के आसपास मुझे लगता है नोटों को वोट मिले थे। सीट अस्तित्व में कब आई ये भी सही बता गए, लेकिन कौन सी पार्टी बचा पाएगी अपना अस्तित्व? सुवासरा में उम्मीदवारों का होमवर्क तगड़ा है।
मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर भांडेर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार रक्षा सिरोनिया हर सभा में भांडेर की अनदेखी का राग सुनाती हैं, कांग्रेस को कोसती भी हैं, पार्टी छोड़ने की वजह भी बताती हैं। लेकिन मैडम जी अपने इलाके के बारे में कितना जानती हैं? तकरीरें तो बहुत सुनी चुनाव में, अब ये प्रश्नोत्तरी भी सुनकर आपको आनंद ही आनंद आएगा। ऐसे हाथ तो आपके सामने कई बार जोड़े होंगे नेताजी ने, लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग है, क्योंकि ये आपके सरोकार की बात है। ये भांडेर सीट से बीजेपी कैंडिडेट रक्षा सिरोनिया, पहले इन्हें सुन लीजिए जरा। सभी अपना अपना काम करना चाहते हैं और काम चल रहा है, और मैं भी काम करना चाह रही हूँ और मैं करती हूँ। जब हमने भांडेर सीट से रक्षा सिरोनिया से सवाल पूछा कि उनके क्षेत्र के कमिश्नर आईजी के बारे में वो कितना जानती हैं, तो गोलमोल जवाब देकर टरका दिया। कमिश्नर हैं और वो आपके आईजी हैं, कौन है आपको पता है कौन है? और उनके संपर्क नंबर जाहिर रखते हैं, कौन है ये लोग अधिकारी हैं सदस्य? अभी छोटे छोटे काम, जो बड़े भी काम है मेरे अभी यहाँ से ही हो गए हैं, तो मैंने अभी ये चीज़ों पर वो नहीं रखा है ध्यान। और मैं जनता के लिए अगर कोई ऐसी समस्या आएगी और जो काम होगा, मैं जनता के लिए वहाँ तक जाऊँगी, वहाँ पे अपनी बात रखूँगी। 2018 में कांग्रेस से सीट पर विधायक रही हैं रक्षा सिरोनिया, अब बीजेपी से उम्मीदवारी कर रही हैं। दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं, करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। चंबल में होगा सवालों का दंगल। तो मानता हूँ समस्याएं तो 80% हल चुकी है। कितनी पंचायतें हैं, कितने गांव हैं, कितनी? आप मेरे सामान्य ज्ञान का बात कर रहे हैं या मेरी विधानसभा के बारे में पूछ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन को पूछते हुए, ऐसे क्वेश्चन को पूछते हुए। चुनावी चकल्लस में आज बात हो रही है आपके उम्मीदवार के ज्ञान की। जो नेता मंच पर कई प्रकार के मुद्दे उठाता हो, बताता हो कि कौन कौन सी समस्या है, उसका सामान्य ज्ञान कितना है। मुरैना में तो अलग ही धारा बहर निकली है। वो कौन सा सवाल था जिस पर बीएसपी कैंडिडेट रामप्रकाश राजौरिया उखड़ गए? बीजेपी कैंडिडेट रघुराज सिंह कंषाना किस सवाल पर उलझ गए? मुरैना की यह माथापच्ची भी दिलचस्प है, देखिए जरा। आप मेरे सामान्य ज्ञान का बात कर रहे हैं या मेरी विधानसभा के बारे में पूछ रहे हैं? सवाल पर यूं उखड़ पड़े मुरैना से बीएसपी कैंडिडेट रामप्रकाश राजौरिया। सवाल था, कितना जानते हैं वो अपनी विधानसभा को? आप मेरे सामान्य ज्ञान का बात कर रहे हैं या मेरी विधानसभा के बारे में पूछ रहे हैं? विधानसभा की बात। तहसील मुरैना तहसील है और मामूर लग जाती है। नोटा पर जब सवाल किया तो नाराजगी ऐसे सामने आई। पिछली बार कुल कितने नोटा वोट गिरे, ऐसा कुछ मालूम है? जी तो आपको ज्यादा मालूम होगा, आप तैयारी करके आए हो। इसमें नोटा तो मेरे ख्याल से 2000-2500 के लगभग नोटा वोट थे। हमें तो जानकारी पूरी है, लेकिन लगता है आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। चलिए हम आपको बताते हैं, 2018 में नोटा में पड़े थे 1138 वोट। आपका तजुर्बा तो इस सीट पर पुराना है, 2013 और 2018 में भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब कुल वोटर के सवाल पर जवाब सुनिए। मुरैना विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,60,000 या 65,000 के लोग मतदाता हैं। फाइनल पहले लोकसभा में 2,52,000 थे, अब कुछ 12-14,000 बढ़े हैं। एक्यूरेट फिगर मेरे पास अभी नहीं है। इसकी जानकारी इन्हें पूरी नहीं है। इन्हें तो जानकारी नहीं, लेकिन हम आपको बताते हैं। मुरैना में कुल वोटर हैं 2,54,682। ये प्रतिशत 2-3% का फर्क है। महिलाओं का कम है और पुरुषों का 2-3% ज्यादा है। महिला और पुरुष वोटर के बारे में भी जवाब बेहद लाजवाब। ये बात सही है, महिला वोटर कम और पुरुष ज्यादा, लेकिन कितने हैं ये तो बताइए। ये प्रतिशत 2-3% का फर्क है। महिलाओं का कम है
और पुरुषों का 2-3% ज्यादा है। चलिए हम आपको बताते हैं। पुरुष वोटर 1,40,044 और महिला वोटर 1,14,621। पंचायतों की संख्या में तो एकदम इजाफा कर दिया। 52 से सीधे 80 की छलांग। 80 नहीं 52 पंचायतें हैं। लगभग 80 पंचायत के लगभग है, 80 के लगभग। बीएसपी कैंडिडेट पंचायत का नंबर ही बढ़ा गए तो बीजेपी कैंडिडेट रघुराज कंसाना भी कम नहीं। 50-52 पंचायतों का क्षेत्र में चल रहा है। सुनिए गौर से सुनिए नेताजी। चलिए रघुराज जी, पंचायत का नंबर आप भूल गए, लेकिन भला कोई अपनी जीत का आंकड़ा भूलता है क्या? इस नंबर का तो बढ़ा चढ़ाकर बखान करते हैं नेता, तो आप भला कैसे भूल गए? ये लगभग 70,000 के करीब वोट मिले थे। कितने वोटों से जीते थे आप? 20,843 वोट के। 70,000 के करीब नहीं रघुराज कंसाना जी। 2018 के चुनाव में आपको मिले थे 68,965 वोट। नोटा के जवाब में तो बीएसपी कैंडिडेट से 2 कदम आगे निकल गए बीजेपी कैंडिडेट रघुराज कंसाना। नोटा के वोट कितने गए थे? अब इतना का मेरे ख्याल 4,000 के करीब थे। चुनावी इम्तिहान में माना कि उम्मीदवारों पर प्रेशर है, लेकिन जिनके हक की बातें कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, जब अपने क्षेत्र की जानकारी नहीं होगी तो विकास का रोड मैप कैसे तैयार करेंगे? वोटर तो ये सवाल पूछेगा जरूर। जनता की याददाश्त कमजोर नहीं। अब ये ना कहना कि गलती से मिस्टेक हो गई। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बस इतना ही नहीं, अभी तो और भी है, देखते जाइए। जौरा में बीजेपी कैंडिडेट सूबेदार सिंह किस सवाल पर गच्चा खा गए, बिगड़ती बात देख मुस्कुरा गए। वोटर देख भी रहा है और सुन भी रहा है नेताजी। जौरा की किसको कितनी है जानकारी, ये जोर आजमाइश भी तो देखिए जरा। ऐसे क्वेश्चन को पूछते हुए, ऐसे क्वेश्चन को पूछते हुए। जौरा में जोर आजमाइश कर रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट सूबेदार सिंह। जब सवालों से थक गए तो ऐसे ही मुस्कुराते हुए बोल गए। ऐसे क्वेश्चन को पूछते हुए, ऐसे क्वेश्चन को पूछते हुए। सुनिए तो किस सवाल पर इनका दिमाग चकरा गया। सवाल था महिला और पुरुष मतदाता कितने हैं। महिला मतदाताओं पुरुष मतदाताओं की संख्या। ऐसे क्वेश्चन को पूछते हुए। 2013 में विधायक रहे हैं, 2018 में भी चुनाव लड़ा है। ये बात अलग है कि 2018 में चुनाव हार गए थे। ऐसे में इस लंबे तजुर्बे में अपनी विधानसभा से तो ये बखूबी वाकिफ होंगे। इनका तजुर्बा देखिए जरा। अपनी विधानसभा में कितनी कुल पंचायतें हैं? मेरे विधानसभा में 2 शहर हैं, 100 से अधिक पंचायतें हैं, 2 नगर परिषद हैं। नहीं सूबेदार जी, थोड़ा आंकड़ा ठीक कर लीजिए। 100 नहीं, पूरी 199 पंचायतें हैं। जीत का दावा तो आप खूब कर रहे हैं, आंकड़ा भी बता रहे हैं। मेरा जीत का अंतर 2498 का था, पर मैं ये दावा कर सकता हूँ भ्राता जी कि मेरा आपकी जीत का अंतर 24,000 से ऊपर जाएगा। कितने मतदाता हैं आपके विधानसभा? लेकिन लगता है इस 24 के आंकड़े पर आपकी सुई अटक गई है। हमारा सवाल था वोटर कितने हैं। मतदाता हैं आपके विधानसभा? कुल कितने मतदाता हैं? मेरा 2,24,000 22,000 ऐसे। नहीं, इतने नहीं, 2,44,065 हैं। दावा तो खूब कर रहे हैं आप जीत का, और वोटर की संख्या ही घटा दी। ये तो कोई बात नहीं। मेरा जीत का अंतर 2498 का था, पर मैं ये दावा कर सकता हूँ भ्राता जी कि मेरा आपकी जीत का अंतर 24,000 से ऊपर जाएगा। कितने मतदाता हैं आपके विधानसभा? कुल कितने मतदाता हैं? मेरा 2,24,000 22,000 ऐसे। नोटा पर भी कन्नी काट गए। पिछले चुनाव में कितना नोटा पड़ा था आपके? ये बात तो मेरे ध्यान में नहीं है नोटा का, ये बात तो मेरे ध्यान में नहीं है नोटा का। लेकिन आपकी याददाश्त की दाद देंगे। 2013 में आपको अपनी जीत का अंतर बखूबी याद रहा है। मेरा जीत का अंतर 2498 का था, पर मैं ये दावा कर सकता हूँ भ्राता जी कि मेरा आपकी जीत का अंतर 24,000 से ऊपर जाएगा। ये बात अलग है कि महिला वोटर और पुरुष वोटर पर आप मुस्कुराकर बच निकलने की कोशिश कर गए।
वोटर से लेकिन कैसे बच पाएंगे? ऐसे क्वेश्चन को पूछते हुए, ऐसे क्वेश्चन को पूछते हुए। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में आज का सफर बस यहीं तक। आपने देखा कि सामान्य ज्ञान कितना है आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों का। वक्त मिले तो आप भी पूछ लीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।